नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ मैं हूं टूटी फूटी आवाज़ में रऊसा सीतापुर प्रेम बाती। आप हमारे तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं ये जनसैलाब और ये बाढ़ पीड़ित हैं कटान से, जो दैवी आपदा के अंतर्गत ये काफ़ी परेशान है। और यहाँ पर तहसीलदार अफजल प्रताप सिंह और उनके साथ में राजस्व टीम, लेखपाल यहाँ पर और नाने को अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो देख रहे हैं किस कदर से इस बाढ़ की विभीषिका के दंश से लोग झेले और उनकी चिंता करते हुए यहाँ पर हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे किस कदर से वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते नज़र आ रहे हैं। और साथ में एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर देखी जा रही है। और वास्तव में जो इस बाढ़ की विभीषिका से इन लोगों ने मदद और इमदाद बांटी है वो एक सराहनीय है। काफ़ी लोगों के चेहरे खिले हुए दिख रहे हैं। ये राहत किट पार करके आप देख सकते हैं उस पर किस कदर से कितना वज़न होगा, थोड़ा सा हम बात भी करेंगे। लेकिन इनकी जो जिम्मेदारी और बखूबी जो इस बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए कमर कसे हुए हैं पूरी तरीके से, हम दिखाते हैं और थोड़ा बात भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा जनसैलाब देखा जा रहा है। वास्तव में बाढ़ पीड़ित है। ये सब्जी और ये चावल और ये पूरी व्यवस्था यहाँ पे, और तन्मयता से गांव-गांव पहुँच करके अपने हाथ रोड पे जो कटान पीड़ित थे बाकायदा उनको अपने हाथों से, और लेखपाल और अफजल प्रताप सिंह और एसडीएम महोदय सब लोगों ने दिया है। पूरी बात करते हैं। लेकिन वास्तव में सराहनीय, जैसा कि देख रहे हैं पूरी तरीके से उनकी टीम यहाँ पे उपस्थित है। जो जिम्मेदारियां जिनको सौंपी गई हैं बखूबी वो अपनी लेखपाल यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराकर और निभाते नज़र आ रहे हैं। क्यों, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे इन लोगों से कि आप लोग कहाँ के हैं भैया? गौलोक के। किस गांव के? ये सामान अच्छा सा है, किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पे अधिकारी सामान बढ़िया ठीक से मिल रहा है। अच्छा, जैसा कि आप लोग देखें पूरी तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं और हमारे साथ उपस्थित हैं, क्योंकि खड़े हैं पूरी तरीके से और इस बाढ़ की विभीषिका में जो चप्पे चप्पे पर नज़र रखा और कहीं कोई दुख नहीं होने दिया। भूख और प्यास से किसी को तकलीफ़ नहीं हुई। रोड पे लंच पैकेट और बाका अनवरत उनकी ड्यूटी यहाँ पर देखी गई और क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। वास्तव में लोगों के दिलों में, धड़कनों में बस गए और हज़ारों के लोगों को, बाढ़ से फंसे लोगों को निकलवाया भी, रोड पर भी लाया उच्च स्थान पर, और सड़ाथले भी बनाए। काफ़ी सरकार की मंशाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। थोड़ा सा हम बात करते हैं। ये अफजल प्रताप सिंह हैं, जो वास्तव में इनकी इस बाढ़ विभीषिका में कार्यशैली देखी गई एक बहुत ही सराहनीय, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि वास्तव में तन्मयता से किस प्रकार से उन्होंने बखूबी निपटाई है और इस बाढ़ की विभीषिका को सकुशल लोगों को बचाया। सर, लगभग आज कितने सामग्री बांटी गई है और कहाँ कहाँ बांटी गई? धन्यवाद प्रेम। अभी जैसा कि हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, बाढ़ की विभीषिका काफ़ी थी और इस विभीषिका के ठीक बाद हम लोग लगातार जो राशन किट का वितरण कर रहे हैं। राशन किट है उसमें दाई और आलू ये सारी चीज़ें, जितना पूरा सरकार से अनुमन्य जो वितरण की सामग्री है उसको हम लोग लगातार कामों में बांट रहे हैं। सबसे पहले दिन हम लोगों ने गोलो कोडर के वो मजरे जो रोड पर आश्रय लिए हुए थे अपने शिविरों में, सबसे पहले उनको हम लोगों ने वितरण किया पहले दिन, और उसमें लगभग हम लोगों ने 700 लोगों को राशन किट और सारी चीज़ें उपलब्ध कराई। और आज भी हम गोलो कोडर के, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है और बहुत सारे मजरे हैं, उनमें विभिन्न मजरों को वितरण कर रहे हैं। जैसे अभी हमारा दर्जन रेती पूरा हुआ, सलामतपुर हुआ, और इसके बाद हम मरेली बांटेंगे। मरेली के बाद हमारा ठेकेदारपुर हुआ है, वहाँ का वितरण आज होगा। तो आज हमारा टारगेट है कि कम से कम हम 1000-1200 किट आज हम ज़रूर विभिन्न मजरों में वितरित कर दें। ये तो हमारा इस चौकी पर है जी। इस किट में लगभग कौन कौन सामान है? इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आटा होता है, चावल होता है, इसके अलावा चना होता है, दिया सलाई मोमबत्ती, ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब एक गुड़ होता है, मसाला होता है, बेसिक रसोइयों के लिए जो भी ज़रूरतें होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं। अच्छा, अभी से और पिछली बार से लगभग कितना बढ़ रहा सामग्री बढ़ दी होगी आपने? देखिए, इस बार तो हम लोगों ने और अधिक एक्टिवली पैरेलल काम किया है। जैसे मतलब बाढ़ पूरी तरीके से उतर भी नहीं पाई थी और उसके पहले ही हम लोगों ने सारा वितरण शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे कि किसी को भी किसी प्रकार की समस्या न हो। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें जो हम लोगों का विभागीय समन्वय है, जैसे विभिन्न विभाग लगे हुए हैं और हर स्तर पर व्यवस्था की गई है।
जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, सबसे पहले हम लोगों ने उस पर बल दिया कि उनको आश्रय मिल जाए रहने के लिए, साथ ही साथ उनको राशन किट मिल जाए, उनको फूड पैकेट्स हम लोगों ने वितरित किए जो पका पकाया था। और ये फूड सेफ्टी जो हमारी टीम है उसके द्वारा सत्यापित भी होता है, प्रमाणित होता है। उसके बाद हम लोग उस भोजन को यहाँ पर मंगवा करके और मजरेवार हम लोगों ने वितरण किया। ये तो हमारे यहाँ जो भोजन और इनके खाद्यान्न की व्यवस्था थी। इसके अलावा जो लोग शिफ्ट होते हैं बंधों पर और रोड पर, उनके साथ उनके पशु भी आते हैं, तो पशुओं के लिए हम लोगों ने जो हमारा वेटनरी डिपार्टमेंट है, पशु विभाग, इसके अलावा जो हमारे विकास विभाग है, इन सबसे मिल करके कुछ समाज सेवी लोग हैं, उन सबसे मिल करके हम लोगों ने भूसे का पूरा यहाँ वितरण कराया। कल भी एक भूसा वितरित हुआ था और ट्राली से भर करके रोड पर जितने भी जो भैंस, गाय, सांड या जो भी इस तरीके के मवेशी हैं पालतू, उनको हम लोगों ने वितरित किया है। और साथ ही साथ आप जैसा देख रहे हैं पीछे हमारी मेडिकल टीम बैठी हुई है। तो चूँकि बाढ़ क्षेत्र है और इसमें विभिन्न बीमारियों के चांसेस होते हैं, राशन किट वितरण भी हो रहा है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उनको हम तत्काल यहीं पर मेडिसिन किट मेडिकल टीम के माध्यम से दिलवा रहे हैं। CSC अधीक्षक महोदय भी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा जो हमारा विकास विभाग है, लगातार वो स्वच्छता संबंधी जो कार्य है, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, यहाँ से चालानी बंधे तक पूरी साफ सफाई व्यवस्था, विभिन्न गांवों में जहाँ पानी उतर रहा है वहाँ पर भी इन चीज़ों की छिड़काव की व्यवस्था की गई है। और ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर विभिन्न विभाग जो हैं वो लगातार इस पर पूरी तन्मयता से लगातार लगे हुए हैं। और हम लोग 24 आवर्स लगातार ये वर्क कर रहे हैं। विभिन्न टीमें हैं, अलग अलग शिफ्टों में हम लोगों ने टीमें लगा रखी हैं। भोजन वितरण के बाद मैं खुद जा करके चालारी बंधे से लेकर के और जो भी शिविर हैं एक एक घर में मैंने स्वयं वेरीफाई भी किया कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो भूखा हो। तो हम लोग जो शासन की मंशा है और जो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं, जिलाधिकारी महोदय के जो मार्गदर्शन है और साथ ही साथ जो लोगों की अपेक्षाएं हैं और जितने भी गाइडलाइंस हैं उसके आधार पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम है। जयवीर जी हैं हमारे कंपनी कमांडर जो PSC के, इनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि 5,32,000 क्यूसेक केवल घाघरा में जो डिस्चार्ज था पानी का वो था। और एक वास्तव में पिछली बार की बाढ़ से भी ज़्यादा अधिक भीषण थी। ऐसे में एक भी कोई कैजुअलिटी हम लोगों ने क्षेत्र में नहीं होने दी। ये तो हमारी जो PSC टीम है उसके माध्यम से ये चीज़ें संभव हो पाई कि लगातार पिछले 2 महीने से हम लोग रेकी कर रहे थे कि कोई भी रूट, कोई भी ऐसा रास्ता ना बचे जिसके बारे में PSC को जानकारी ना हो। इसके लिए हम लोगों ने कैंप किया था गांव-गांव में जा करके। जो हमारी ग्राम आपदा प्रबंधन समितियां हैं उनके साथ भी हम लोगों ने लगातार बैठकें की थी। उनसे फीडबैक लिया था कि बाढ़ में किस पूर्व में कहाँ पर किस घर में सबसे पहले कौन सी समस्या होती है। इन सब पर हम लोगों ने सबसे पहले ही पूरी प्लानिंग हमारी थी। और प्लानिंग के बाद फिर PSC कमांडर साहब को भी हम लोगों ने पूरी चीज़ें ब्रीफ की थी। NDRF की जैसा आप लोगों ने देखा था कि जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में यहाँ पर पहले ही यहाँ पर मॉक ड्रिल हो चुका था और उन सब से भी हम लोग लगातार संपर्क में थे। विभिन्न मजरों में, विभिन्न गाँवों में हमारी जो बोट्स थी वो भी लगी हुई थी लेखपाल बोट्स के माध्यम से। इसके अलावा कई जगह पर तो ट्रैक्टर के माध्यम से हम लोगों ने पैकेट्स भी भिजवाए। और ये वितरण कार्य हमारा लगातार ये चलता रहेगा जब तक हम पूरा जो भी हमारे बाढ़ प्रभावित लोग हैं जब तक वो उनका सेचुरेट नहीं हो जाता है पूरा, तब तक ये वितरण लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा बाढ़ उतरने के बाद, अभी कुछ जगह पर पानी है, उतरने के बाद विभिन्न तरह के जो हमारी स्वच्छता संबंधी अभियान हैं, मेडिकल संबंधी टीमें, मोबाइल टीमें हमारी यहाँ से एक्टिवेट होंगी और वो गांव-गांव, मजरे जा करके वहाँ चेकअप, मलेरिया और अन्य जो बीमारियाँ होती हैं उसके संबंध में वो अपना सर्वे करेंगे। और साथ ही साथ लोगों की घर पर ही जांच करके और उनको जो उचित परामर्श हो सकता है, उचित इलाज हो सकता है, वो भी वहाँ पर करेंगे। तो हम लोगों का बहुत बृहद स्तर पर एक पूरा पहले से ही जो हमारी प्लानिंग है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और अभी तक हम लोग सफल हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा और किस कदर से पहले से ही बाढ़ की विभीषिका को, हालांकि इस बाढ़ की विभीषिका को स्वीकारा कि सबसे अधिक थी तहसीलदार ने, और वास्तव में जिस कदर से इन्होंने पहले से तैयारियां कर रखी थी। और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों ने देखा भी होगा कि NDRF टीम और तहसीलदार साहब खुदा ही अपना जीवन जोखिम में डाल करके और पानी में गाड़ी फंसा करके गाँव पहुँचे और पहले से अलर्ट कर दिया और उसी का फ़ायदा और बड़ी सूझबूझ से काम लिया,
जो आज कारगर साबित हुई इस बाढ़ की विभीषिका में, दैवीय आपदा के अंतर्गत, और आखिरकार बाढ़ आपदा हार गई और ये प्रशासनिक अधिकारी जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे वास्तव में ये कामयाबी पाई है, बहुत बड़ी कामयाबी पाई।